मेरी तरफ से और मस्जिद के तमाम इंतजामिया की तरफ से सब भाइयों को जी शुक्रिया मेरा भाई। बकरी के बाल कट रहे हैं बकरी की तरह। बकरी। अस्सलाम वालेकुम। एक और प्यारे से ब्लॉग को शुरू करने से पहले आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और हम ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं ब्रसल्स में। ऐसे मौक़ों पर हम परदेशियों को अपनों की बड़ी याद आती है। सच्ची बात यह है कि उनके बग़ैर अधूरा अधूरा लगता है सब। जैसे एक परदेसी का एक हिस्सा हमेशा अपने देश में हो, उसके अपनों के पास हो। क्योंकि ईद यहाँ वेंसडे को आई है तो हमें मिल गई है मॉर्निंग ट्रैफिक। जदीद ज़माना है तो हमने किसी की स्नैपचैट पोस्ट पढ़ के मस्जिद की टाइमिंग देखे हैं। हमारे काम कुछ ऐसे ही हैं। अब क्योंकि व्लॉग बनाना है तो हम जा रहे हैं ब्रसल्स की एक बड़ी मस्जिद के अंदर, जहाँ पहले कभी मैं भी नहीं गया, लेकिन बैड लक ये है टाइम गुजर गया। हम समझ लेते 8 बजे होगी जमात, और जमात हुई है माशाल्लाह 7:30 बजे। क्योंकि हम ब्रसल्स शहर के बाहर रहते हैं तो ईद की जमात पकड़ना भी पूरा मिशन होता है यार। ऐसे मौक़ों पर पाकिस्तान से ही याद आता है, क्योंकि अगर एक जमात मिस हो जाए ना आपकी तो दूसरी मिल जाती है। खैर ये जमात तो मिस हो गई। लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं गले, और हम इनकी शक्लें देख रहे हैं। हम पाकिस्तानी ज़्यादातर एक इस्लामिक सेंटर में यहाँ जाते हैं ब्रसल्स के अंदर नमाज़ पढ़ने, तो वहाँ चलते हैं। यह है देसियों का इलाका, इसको हम कहते हैं मोलेनबेक। यहाँ लोगों ने नमाज भी पढ़ ली है और अपनों से मिल रहे हैं, अपनों के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं। अपनों के लिए पाकिस्तान में हम चले नमाज़ पढ़ने। जी अस्सलाम वालेकुम सारे देखने वालों को ईद मुबारक। अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। एक मस्जिद मिस होगी, दूसरी मस्जिद पे जा रहे हैं। अभी पाकिस्तानी लेट होते हैं हर जगह। खैर अरबियों ने तो नमाज़ पढ़ ली है। अरबियों की नमाज़ हो जाती है यहाँ 7 बजे। 7 बजे लगा के ये अपनी चाय पानी पीते हैं। ये दस्तरख़्वान इनका लगा हुआ है, हम पियेंगे इनके पास मिंट टी और थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट लेंगे, क्योंकि हमारी जमात है 9 बजे। नमाज ही बच्चों ने पढ़ ली, अभी दोबारा पढ़ रहे हैं हमारे साथ। वो बच्चों, इन अरबी बच्चों को हो रहा था कि पाकिस्तानी मस्जिद में भी जाके नमाज़ पढ़ें। हम आ गए हैं अब इस्लामिक सेंटर, तो आपको यहाँ दिखाएंगे और सुनाएंगे इसकी वाइब्स। अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द, व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, रहमतिक या रहमान रहीम। मेरी तरफ से और मस्जिद के तमाम इंतजामिया की तरफ से सब भाइयों को ईद की नमाज़ पढ़ के घर आके जो मीठा खाने का मज़ा है ना, ये आपको दिखाते हैं। मीठा रसमलाई। ईद मुबारक। अब हम टेस्ट करेंगे गरम गरम बिरयानी। ओए इतनी ज़्यादा मिर्चें थी बिरयानी के अंदर। बिरयानी के अंदर बहुत मिर्चें थी यार। हम देसी फैमिलियों का मसला ही सबसे बड़ा ये होता है ना, खाना जब बनने वाला होता है तब इनको याद आ रहा होता है ये भी मिस हो गया, वो भी मिस हो गया, दही डालनी भूल गए, टमाटर ले आओ, धनिया ले आओ। धनिया लेने जा रहे हैं बाहर। घर पे धनिया शनिया देने के बाद अब आपको दिखाते हैं खाना। खाने का सीन तो चलते ही रहता है क्योंकि बट्टों का घर है। अभी आपको और चीज़ें दिखाते हैं। कलेजी बन रही है घर पे, तो हम आए अभी बार्बर शॉप क्योंकि बकरा कट गया तो ज़रा अपनी हालत सही करेंगे, आपको दिखाते हैं। तो इस तरह हम करेंगे हमारे व्लॉग को ख़त्म
शेव शूव करा लिया, पोनी शोनी बांध लिया। दिल तो मेरा था बाल काटने का, लेकिन नहीं काटी। आपको फिर से मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, सारों की तरफ से ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, एंजॉय, अल्लाह हाफ़िज़। Assalamualaikum, Bilal from Belgium. Mabruk Eid in Pakistan. Every persons.